जमीन ही नहीं होगी तो खेती कहाँ होगी। जब जमीन ही नहीं बचेगी तो फसल कहाँ बोई जाएगी। जब जमीन नहीं होगी तो किसान क्या करेगा। ये खतरा, ये सवाल अब दिल्ली जैसे राज्य के लिए एक बड़ा होता जा रहा है, जहां उपजाऊ जमीनों की सरेआम बलि चढ़ाई जा रही है। कमाल तो ये है कि अधिकारी गण और प्रशासन सब तमाशगीन बने हुए हैं। आलम यह है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर तरह तरह की पोस्ट शेयर करने वाले भी चुपचाप बस तमाशा देख रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। दिल्ली शहर जो पहले से ही अन्य राज्यों और देशों पर अनाज के लिए निर्भर रहता है, वहां पर उपजाऊ जमीनों की बलि चढ़ाना किसी पाप से कम नहीं, और इस पाप के भागीदारों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कमाल तो यह है कि सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है, सुनकर अनसुना किया जा रहा है। स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन मौन है। ये हाल है दिल्ली के किसानों का, किसानी योग्य जमीन का। कमाल की बात तो यह है कि दिल्ली में एक तरफ जहां किसान धरने पर बैठे हैं, केजरीवाल सरकार पूरा सपोर्ट भी कर रही है, वहीं दिल्ली के अंदर किसान योग्य जमीन का दोहन हो रहा है। इसे ही तो कहते हैं दिए तले अंधेरा। बाहरी दिल्ली के नरेला में भूमाफियाओं का आतंक इस कदर है कि भूमाफियाओं द्वारा नरेला के लामपुर गांव में धड़ल्ले से कृषि योग्य भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 से 12 एकड़ जमीन पर पुलिस और उच्च अधिकारी से देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। क्यों? क्या समय रहते उनकी जेब गर्म कर दी जाती है या फिर कोई और ही मामला है? ये दीवारें, ये गेट और ये बोरवेल और ये शिकायतें बता रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार का आलम किस कदर है। सड़कों के किनारे खड़ी ये दीवारें बता रही है कि अधिकारी सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं सड़कों से कभी ना कभी उनका भी आना जाना होता होगा। नजरों में ये दीवारें खटकती भी होंगी, शिकायतों को देखकर माथा भी हिलता होगा, पर भ्रष्टाचार रूपी डायन के आगे ये सब पानी कम चाय ही नजर आता है। ऐसे में ये सवाल उन अधिकारियों से है जो नोटिस जारी करते हैं। क्या उन्हें आकर जमीनी हकीकत नहीं देखनी चाहिए? क्या उन्हें उपजाऊ जमीन को भूमाफियाओं से खाली नहीं कराना चाहिए? क्या किसानों का दर्द उन्हें सुनाई नहीं दे रहा? अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की आंख खुलती है या फिर नरेला के लामपुर गांव में भूमाफियाओं का आतंक ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।